दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था के रूप में, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में लगातार उभर रहा है। ये बात हम सब जानते हैं कि इंडिया अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब वो जीडीपी जो हमारे देश में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन कॉस्ट इंक्लूड होती है, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम $4 ट्रिलियन का जो टारगेट है प्रोडक्शन का, वो इंक्रीज कर चुके हैं। अब ऐसे में भारत के सामने बहुत नए नए बड़े बड़े लक्ष्य हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा लक्ष्य है कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। अब इस डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती रहे। ऐसे में एक बहुत अच्छा डेटा या एक बहुत अच्छी रिपोर्ट पीडब्ल्यूसी के द्वारा आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2035 तक 2035 तक इंडिया $9.82 ट्रिलियन का टारगेट अचीव कर सकती है। लेकिन जो मेथड इन्होंने बताया है वो इतना अमेजिंग है, इतना बेहतरीन है, और सच में हमारी भारत सरकार उस पर काम कर रही है। 40% इंडियन कॉर्पोरेट्स उस पर काम करना शुरू हो चुके हैं। पीडब्ल्यूसी रिपोर्ट का यह कहना है कि अगर इंडियन इकोनॉमी जो इस हिसाब से जो आगे बढ़ रही है, जहां पर वो सारे सेक्टर्स को कंबाइन लेके चल रही है, जहां पे जितने भी सेक्टर्स हैं वहां इंडिविजुअल ग्रोथ को ना देख के एक होलिस्टिक ग्रोथ पर फोकस किया जा रहा है, जिसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ भी कहते हैं, वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ट्रेडिशनल इकोनॉमीज में क्या होता था कि जैसे एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं या प्राइमरी सेक्टर में फोकस कर रहे हैं तो उसी के ऊपर ध्यान है। मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पर ही ध्यान चल रहा है। सर्विस सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ पे ध्यान चल रहा है। लेकिन यहां पर भारत ने या फिर दुनिया भर में जो भी कंट्रीज इस समय बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, वो एक डोमेन बेस्ड अप्रोच पर काम कर रही हैं। तो ये डोमेन बेस्ड अप्रोच क्या है, इसी को हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि आने वाले जो 50 साल हैं, आने वाले जो अगले 50 साल हैं, उसमें अर्थव्यवस्थाएं किस हिसाब से काम करेंगी, इकोनॉमीज कैसे काम करेंगी, और स्पेशली इंडिया जिसको सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है, सुपर फास्ट इकोनॉमी कहा जा रहा है, उसके लिए ये डोमेन बेस्ड इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें डोमेन बेस्ड फ्रेमवर्क क्या है। डोमेन बेस्ड फ्रेमवर्क ये बात करता है कि आप जो भी टारगेट दिमाग में लेकर चल रहे हैं, जैसे हम कहें हेल्थ, जैसे हम कहें ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हम कहें मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे टारगेट्स में क्यूमुलेटिवली जब आप काम करते हो, जब आप एक सेक्टर को टारगेट करके उससे जुड़ती हुई जितनी भी चीजें हैं उन सब में एक साथ आगे बढ़ते हो, तो उसको हम कहते हैं डोमेन बेस्ड फ्रेमवर्क। यानी कि जो ट्रेडिशनल थ्योरीज थी, जो ये कहती थी कि प्राइमरी सेक्टर पे फोकस कर रहे हो तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस कर रहे हो तो प्रोडक्शन पे फोकस करो, टर्शरी सेक्टर पे फोकस कर रहे हो तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री पे फोकस करो, अब ये पुराने जमाने की बातें हो चुकी हैं। अब ये सब बहुत पुराने जमाने का हो चुका है। यानी कि अगर आज के कंटेक्स्ट में बात करें तो पूरी दुनिया जो है वो अब इस डोमेन बेस्ड फ्रेमवर्क पर जा चुकी है। यानी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो फोकस करता है लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, लोग कैसे एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, कैसे एक साथ मिलकर किसी काम को बिल्ड कर रहे हैं, कैसे पावर जनरेट हो रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि इंडस्ट्री और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ से ज्यादा फोकस यहां पर है कोलैबोरेटिव अप्रोच पे। यानी एक ऐसी अप्रोच जो कि टोटलिस्टिक ग्रोथ पे फोकस कर रही है। और इसमें क्या एक्चुअली प्रमोट किया जा रहा है, क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन। जैसे हेल्थ सेक्टर पे अगर हम फोकस कर रहे हैं तो हेल्थ सेक्टर टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट हो गया। आजकल आप देखिए स्मार्ट बैंड्स लोग पहन रहे हैं जिससे बीपी मॉनिटर हो जाता है, जिससे हार्ट बीट्स मॉनिटर हो जाती हैं। तो क्या हुआ, हेल्थ सेक्टर एक सर्विस सेक्टर है, उसके साथ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट हो गई। ठीक है। और एग्जाम्पल हम दें कि अगर फार्मिंग को देखें, अब प्राइमरी सेक्टर को देखें तो फार्मिंग है, लेकिन अब आप देखो स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ऊपर फोकस है, ड्रोन टेक्नोलॉजी स्वामित्व स्कीम में हम उसका यूज कर रहे हैं, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन। फिर हर चीज का एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन, यानी कि जो भी हम रिजल्ट्स देखें, जो भी सोल्यूशन देखें, वो एक प्रोडक्ट का सोल्यूशन नहीं मिले, वो सोल्यूशन ऐसे हो जो पूरी इकोनॉमी की होलिस्टिक ग्रोथ पर चले।
देन थर्ड, वी फोकस ऑन फ्यूचर रेडी बिजनेस मॉडल, यानी ऐसे बिजनेस मॉडल्स तैयार करें जो फ्यूचर में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करें, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करें, पॉवर्टी को रिड्यूस करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एनहांस करें और सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर काम हो। तो डोमेन बेस्ड फ्रेमवर्क ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि एक सेक्टर की ग्रोथ पे ना फोकस करके टोटलिस्टिक और होलिस्टिक ग्रोथ पर बात करता है। फिर अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर एडिटोरियल में बहुत अच्छा एक पॉइंट आया था कि 4 चीजों के ऊपर उन्होंने फोकस किया कि इन 4 डोमेन्स का हम एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया कि डोमेन बेस्ड ग्रोथ किस तरह से काम कर सकती है। तो पहला इन्होंने कहा हाउ वी मेक डोमेन, हाउ वी मेक डोमेन, यानी कि अगर हम देखें तो 2023 में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में वो $945 बिलियन का है और हमारा टारगेट है कि 2035 तक हमें लगभग इसको 2.7 ट्रिलियन तक लेकर जाना है, यानी कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 3 गुना हो सकती है। और यह मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होना जरूरी भी है क्योंकि अगर भारत को 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है। और उस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो लगभग 25 से 30% का होना जरूरी है। तो वहां पे इन्होंने कहा कि कंपनीज को एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना होगा, जैसे रोबोटिक्स, एआई, ऑटोमेशन के ऊपर फोकस करें, स्मार्ट फैक्ट्रीज फोकस करें और हाई वैल्यू एक्सपोर्ट जनरेशन के ऊपर ध्यान दें। यानी कि जो एक पुराना ट्रेडिशनल सेटअप होता था, ये फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन चल रहा है, 8 घंटे का लेबर काम कर रहा है, उसके बाद लेबर स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसके बाद में लॉज बन रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा अब। अगर आपको यूएस को बीट करना है, आपको चाइना के बराबर आना है, तो आपको फोकस करना होगा एडवांस टेक्नोलॉजीज पे, क्योंकि मशीन्स नहीं थकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कैपिटल इज बीइंग टेक्नोलॉजी शुड रिप्लेस ह्यूमन लेबर, लेकिन हमें ह्यूमन लेबर को स्मार्ट बनाना होगा, हमें ह्यूमन लेबर को स्किल एनहांस करनी होगी, उसको एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉलो करवानी होगी। तो एक एग्जांपल देखिए, जैसे पीएलआई स्कीम है। अब पीएलआई स्कीम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दे रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में किस पे? सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, 14 सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का फोकस है। और गवर्नमेंट क्या कह रही है, इन 14 सेक्टर्स में जो भी प्रोडक्शन होगा उसको हम इंसेंटिव से जोड़ रहे हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हो। एक एग्जांपल मैंने यहां लिया है अमूल का। अमूल ने डेयरी प्लांट्स को टोटली ऑटोमेटिक कर दिया है, यानी कि रोबोट्स और डेटा सिस्टम से मिल्क की टेस्टिंग हो रही है, पैकिंग और सप्लाई चेन ट्रैकिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स। सिमिलरली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आईफोन के पार्ट और सेमीकंडक्टर्स बना रहा है। अब आप देखिए, टाटा का जो डोमेन बिजनेस है वो टाटा स्टील भी है, टाटा का बिजनेस जो है वो टाटा ऑटोमोबाइल भी है, लेकिन यहां पर टाटा ने अपने बिजनेस को क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अब वो अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव कर रहे हैं। तो जहां टाटा मोटर्स, टाटा स्टील से अब दे आर शिफ्टिंग टू टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यही बात ये डोमेन सेक्टर कह रहा है कि हाउ वी मेक, यानी जितना ज्यादा हम कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ बढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। सेकंड इन्होंने बोला हाउ वी बिल्ड डोमेन। हाउ वी बिल्ड डोमेन का मतलब है कि जो पुराना जो जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हम सब ये बात जानते हैं भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है, हम सब ये भी बात जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज डालनी पड़ेंगी, नए नए एफडीआईज इंडिया में आएंगे, तो वी नीड कंस्ट्रक्शन। लेकिन अब अगर आप सोचो कि पुराने तरह से कंस्ट्रक्शन करें, ब्रिक और मोटार तरीके से, वही हथौड़ियों से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वही कीले ठोक ठोक के कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो दिस इज नॉट द वे नाउ। कैसे कंस्ट्रक्शन हो, स्मार्ट कंस्ट्रक्शन हो, जैसे सेंसर्स का इस्तेमाल हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हो, सस्टेनेबल ग्रीन मटेरियल्स का यूज हो, डेटा ड्रिवन कि आपका एनर्जी कंजम्पशन कितना है, सेफ्टी आपकी कैसी है, अगर कोई कैलामिटी आती है तो क्या आपकी बिल्डिंग जो है वो अर्थक्वेक को झेल सकती है, वो तो इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पे हाउ वी बिल्ड डोमेन में आ रहा है। तो जैसे एग्जांपल स्मार्ट सिटी मिशन। अब स्मार्ट सिटी मिशन में स्मार्ट लाइटनिंग है, वेस्ट सेंसर्स हैं, ई गवर्नेंस सिस्टम है, उसी के साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें, ड्रोन से मॉनिटरिंग होती है, आरएफआईडी टोलिंग मेथड्स है जिससे आपका फास्टैग होता है, वाइल्ड लाइफ ओवरपास बने हुए हैं जैसे वाइल्ड लाइफ इजीली ऊपर से या नीचे से निकल सकते हैं, सोलर लाइटिंग है ताकि आपका बिजली का जो बिल है वो कम हो सके,
उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमने टाटा ने प्रोजेक्ट्स बनाया है, एलएनटी ने प्रोजेक्ट्स बनाया है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, 3D प्रिंटिंग से बिल्डिंग्स बनेंगी, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा मॉनिटरिंग के लिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे आप कंस्ट्रक्शन पार्ट को इंप्रूव कर सकते हो। और अभी आपने सुना भी होगा, भारत की जो ग्रोथ फॉल हुई थी लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर में, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ बहुत तेजी से गिरी थी। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन में इन टेक्नोलॉजीज, इन नए तरीकों का इस्तेमाल करें, तब हम कहेंगे कि अब मजा आएगा हमारा कंस्ट्रक्शन में भी और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ एनहांस होगी। तीसरा मेथड यहां पे हाउ वी केयर। हम सब ये बात जानते हैं कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, एजिंग पॉपुलेशन भी हमारी इंक्रीज हो रही है, और सिल्वर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है या जो केयर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनता जा रहा है। यानी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में केयर इकोनॉमी अपने आप में एक नया सेक्टर क्रिएट हो रहा है। तो यहां पे हाउ वी केयर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे यहां हम बना ही रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, रूरल हेल्थ सेंटर बना रहे हैं, लैब्स बना रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से काम हो रहा है। डिजिटल हेल्थ, अब एप्स बन रही हैं, टेलीमेडिसिन का काम हो रहा है, प्रिवेंटिव केयर, फिटनेस, वेलनेस, मेंटल हेल्थ पर, जिस इंडिया में पहले मेंटल हेल्थ पर बात करना कोई पसंद नहीं करता था, वहां पे अब हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा एल्डर केयर और होम केयर, एजिंग पॉपुलेशन को सपोर्ट करना, हेल्थ टेक डिवाइसेस वी आर क्रिएटिंग, वियरेबल्स, ग्लूकोज मॉनिटर, रिमोट हेल्थ सेंसर्स, सप्लाई चेन में मेडिसिन डिलीवरी 24/7, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे एग्जांपल है, प्रैक्टो, टाटा 1mg, अपोलो ने क्या किया, डिजिटल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और मेडिसिन डिलीवरी दे रहे हैं। अब आप एक सोचिए एक चीज, प्रैक्टो ने कितना बड़ा एक चेंज लाया। मान लीजिए आप किसी भी गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं और आप चाहते हैं कि शहर का एक बड़ा डॉक्टर आपको देखे, तो प्रैक्टो ने वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी, जिससे आप देश भर में किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखवा सकते हैं घर पे बैठ के। फिर मेडिसिन डिलीवरी, अगर आपके आसपास दुकान बंद हो गई है तो टाटा 1mg और अपोलो, दे ऑल आर डिलीवरिंग। फिर पीएम जन आरोग्य योजना, गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस और हॉस्पिटल्स दोनों को आपस में टाई अप कर दिया, 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करके। ई संजीवनी, गांव में अर्बन डॉक्टर से अब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो पाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन केयर। तो अब आप समझिए कि आने वाला जो समय है ना, इसमें भारत बहुत हद तक सही डायरेक्शन में काम कर रहा है। हमें बस प्रॉपर एनफोर्समेंट, प्रॉपर एग्जीक्यूशन की जरूरत है इन सारी चीजों में। फिर हाउ वी मूव, क्योंकि जिस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तेजी से हमें कम्यूटेशन और ट्रांसपोर्टेशन पर भी ध्यान देना है। सो हाउ वी मूव फोकस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बसेस, स्मार्ट टिकटिंग। अब आपको मोबाइल, अगर मान लीजिए आपका मेट्रो कार्ड रिचार्ज करना है, आप ऑनलाइन घर बैठ के रिचार्ज कर सकते हो। देन ईवी इकोसिस्टम, कार, बाइक, बैटरी स्वैपिंग चार्जर, स्मार्ट मोबिलिटी, जीपीएस ट्रैकर्स आ गए हैं, ट्रैफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल हो रहा है, राइड शेयरिंग, ओला, उबर, रैपिडो, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स, डिलीवरी, कोल्ड चेन्स बन रहे हैं। ग्रीन ट्रांसपोर्ट इंडिया में बहुत फोकस है, फेम स्कीम में हम लोग ईवी चार्जर्स ला रहे हैं। फिर मल्टी मॉडल हब्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज आपस में सब कनेक्ट हो पाए। एग्जाम्पल, ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी ने ईवी प्रोडक्शन और चार्जिंग पे फोकस किया है। दिल्ली मेट्रो, वन नेशन वन कार्ड, स्मार्ट मोबिलिटी, यूपीआई से आप रिचार्ज कभी भी किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। इसके साथ साथ में दे आर फोकसिंग ऑन ओएनडीसी। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है और आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की मुझे पूरी जानकारी मिले, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टी शर्ट खरीदना है। अब ये टी शर्ट मैं अमेजोन पे देख रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे देख रहा हूँ, मिंत्रा पे देख रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोकल सप्लायर्स भी जो हैं उनको मैं अवॉइड कर रहा हूं, उनकी रीच इतनी नहीं है। लेकिन ओएनडीसी ने क्या किया, जितने भी बायर्स थे, जितने भी सेलर्स थे, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया। अब हो सकता है अमेजोन पे ये टी शर्ट 3000 की हो, लेकिन एक लोकल मैन्युफैक्चरर इसी तरह का कपड़ा, अच्छा कपड़े के साथ उसको 1000 रुपए में सेल कर रहा हो। सो दिस इज हाउ वी मूव एक्चुअली वर्क्स। अब अगर हम बात करें इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की, तो इंडिया में 40% जो सीईओज हैं वो पिछले 5 सालों में नए सेक्टर्स में ट्रांसफर हो चुके हैं। जैसे राइट स्पेसेस में आ चुके हैं, जो भी डिमांड है उन सब चीज सेक्टर्स पे मूव कर चुके हैं। उसके अलावा कोलैबोरेट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ में। किसी का मान लीजिए मार्केटिंग बेटर है, किसी का ब्रांडिंग अच्छा है, किसी का सर्विस सेक्टर डोमेन अच्छा है, तो मैन्युफैक्चरिंग उसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स बन रहे हैं जो कि फ्यूचर जनरेशन को इंपैक्ट ना करें, कोलैबोरेटिव फॉर्म में काम करें। नए नए आइडियाज डिस्कवर हो रहे हैं स्टार्टअप्स के द्वारा। इंडिया में नए नए यूनिकॉर्न्स क्रिएट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लाया जा रहा है और हर सेक्टर का एक टोटलिस्टिक इनोवेशन ग्रोथ के ऊपर फोकस है।
तो आप ये मानिए कि ये जो प्लान बनाया जा रहा है ये बेहतरीन प्लान है, एक मस्त प्लान है, जिससे इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बहुत इंप्रूव होती हुई दिख रही है। फिर अगर हम एक केस स्टडी लें, केस स्टडी में जैसे हम टेलीकॉम की बात करें, टेलीकॉम का सबसे बड़ा रोल क्या है? फोन पे बात करना, मैसेजेस करना। लेकिन आज आप देखिए टेलीकॉम का यूज कैसे हो रहा है। एम्बुलेंस को ट्रैक कर पा रहे हो आप, दैट इज हाउ वी केयर। ईवी चार्जिंग ऐप से हाउ वी कैन मूव। फूड ब्लॉकचेन ट्रैकिंग से हाउ वी मेक। स्मार्ट होम एनर्जी यूसेज से हाउ वी पावर। तो फोन की मदद से आप ये सारे काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप लो जियो का। जियो एक टेलीकॉम कंपनी नहीं रह गई है, जियो ने अपने बिजनेस का इतना डाइवर्सिफिकेशन किया है। एग्जाम्पल जियो हेल्थ हब जो हेल्थ केयर फैसिलिटी दे रहा है, जियो मार्ट जो रिटेल फैसिलिटीज दे रहा है, जियो स्मार्ट होम जो स्मार्ट बिल्डिंग्स क्रिएट कर रहा है। तो इसी डाइवर्सिफिकेशन की बात यहां पे करी जा रही है कि डोमेन बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन फ्यूचर है। यानी अगर आप सिलोज में आप सोचो कि भाई एक सेक्टर का डेवलपमेंट कर लें उससे अपने आप हो जाएगी चीजें, तो अब वो टाइम नहीं है। ठीक है, फिर यहां पर लेकिन कुछ दो बातें यहां बताई गई हैं जिनके ऊपर फोकस करना जरूरी है, दैट इज ग्लाइड पाथ एंड गार्ड रेल्स। ग्लाइड पाथ क्या होता है कि आप जिस भी नए डोमेन में आ रहे हो, जिस भी नए डोमेन में आ रहे हो, आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसमें आगे बढ़ना है। कई बार लोग सोचते हैं मैं स्टार्टअप स्टार्ट कर देता हूं और उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, बट उनको राइट डायरेक्शन नहीं पता होता, उस कारण उनका स्टार्टअप फेल करता है। और इंडिया में यह भी एक हकीकत है, जितनी तेजी से स्टार्टअप्स खुले उतनी तेजी से बंद भी हुए। वहीं गार्ड रेल्स ये कह रहा है कि हमें फोकस रखना है, मनी को वेस्ट नहीं करना। यानी कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है हमारे टारगेट्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फिर उन ऑब्जेक्टिव पे हमें किस तरह से मूव करना है, साथ साथ में जो डेविएशन आ रही है उनको कैसे ठीक करना है, रिव्यू मैकेनिज्म को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, और साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कब मार्केट में एंटर करके कब एग्जिट लेना है। सो दिस इज ग्लाइड पाथ एंड गार्ड रेल्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये डोमेन बेस्ड ट्रेजेक्ट्री क्या समझाना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है। यानी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स को छोड़ के वी शुड फोकस ऑन दीज डोमेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप सब लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR। इस इंस्टाग्राम से जुड़ के आपको बहुत सारे वीडियोस, शॉर्ट्स आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे। आप वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। Veranda IAS, where your dream becomes reality.